हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड यूजीसी का एग्जाम नोटिफाई है। पहले उन्होंने पोस्ट नोटिफिकेशन की थी। अब रिसेंटली उन्होंने अपना जो एग्जाम पैटर्न होगा, जो एग्जाम सिलेबस होगा, उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन दी है। क्या नोटिफिकेशन निकल के आया है, क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं, कौन से सब्जेक्ट हमें करने हैं, कहाँ पर क्या ध्यान देना है, उसके रिगार्डिंग आज हम बातें करेंगे। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि एडू फैक्ट्री की तरफ से एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें लो का चैप्टर आपको पूजा मैम कराएंगे और जो हमारा जीके एक्सक्लूसिव होगा वो अखिलेश सर कराएंगे। तो इसके रिगार्डिंग अगर किसी को भी ज्वाइन करना है, ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है। प्लीज हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ कि क्या है नोटिफिकेशन में। देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन जो अभी रिलीज हुआ है रिसेंटली, ये वो है। इसके दो पार्ट है, इंग्लिश में एंड हिंदी में। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या एग्जाम का स्कीम होगा, कैसे प्री होगा, कैसे मेंस होगा, कैसे इंटरव्यू होगा। राइट। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम आपके साथ। सबसे पहले जो एग्जाम की स्कीम इन्होंने बताई है कि जो जुडिशियल एग्जाम होगा, प्लान एंड सब्जेक्ट, मैं आपको बता दूं, एक प्री होगा आपका, एक आपका मेंस एग्जाम होगा, साथ में आपका इंटरव्यू होगा। राइट। तो जो आपका प्री होगा और जो मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, उसका सिलेबस यहाँ पर डिस्कस किया है कि प्री में क्या लेंगे हम, कैसे एग्जाम होगा, मेंस कैसे होगा और इंटरव्यू कैसे होगा। देखिए, सबसे पहली बात इन्होंने क्लियर की है जो वो ये है कि आपके मेंस, जैसा कि जुडिशरी के एग्जाम्स में होता है, आपके मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स ही जोड़े जाते हैं। तो प्री जो होगा वो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। राइट। अब आप देख लीजिए कि प्री के सब्जेक्ट्स हैं क्या क्या। प्री में आपका आने वाला है, दो पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर होगा 50 मार्क्स का, सेकंड पेपर होगा 150 मार्क्स का। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका प्री होगा। अच्छी खासी कट ऑफ जाती है, बट उतना ना, अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो उतना ज्यादा सिलेबस नहीं है, जिसकी वजह से आप इजीली अभी से प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तो आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। पिछली बार का जो एग्जाम आया था उत्तराखंड का, वहां पर सर ने जो जीके के क्वेश्चन करवाए थे ना, 50 में से अराउंड 45 क्वेश्चन सर की तरफ से ही आ गए थे। तो जीके का पोर्शन आपका क्लैरिफाई रहेगा। लॉ का मैं देखूंगी, उसमें भी मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो उसकी हेल्प आपको मिलेगी। हम आपका पेपर पैटर्न बताएंगे कि कैसे होगा। जीके में देखिए आपका क्या होगा, डे टू डे हैपनिंग होगा, जो भी इंडिया या वर्ल्ड में हो रहा है, स्पेसिफिकली लॉ के रिलेटेड। इनमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो न्यू लॉ बने हैं, जो न्यू बिल पास हुए हैं, जो भी चीजें हैं उनके रिगार्डिंग, इंटरनेशनल लॉ, और जो अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोनाउंसमेंट हुई है वो। मैं आपको बता दूं, जीके में ना कॉन्स्टी का बहुत सारा रोल आता है यहाँ पर। जिसका कॉन्स्टी स्ट्रॉन्ग है वो इसमें बहुत एज लेके जाता है। सेकंड चीज है, इसमें जो लॉ के हम देखेंगे ना, वो कौन कौन से कवर हो रहे हैं। टीपीए कवर हो रहा है आपका, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। तो तीन सब्जेक्ट तो ये हो गए, टीपीए, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। फिर आप ये देखिए कि इन्होंने क्या किया है कि ओल्ड लॉ और न्यू लॉ दोनों पूछेंगे ये लोग। ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर एज मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो ना सिर्फ एविडेंस प्लस साथ में जो न्यू लॉ है वो भी आपको करने होंगे। तो एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट, साथ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, सीआरपीसी प्लस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आईपीसी प्लस भारतीय न्याय संहिता एंड सीपीसी। यही आपका सिलेबस है, सिंपल सा, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं है। लोकल लॉ कुछ नहीं आते हैं, अदर कुछ चीजें नहीं पूछी जाती हैं, और ये 200 मार्क्स का होता है। इसमें है ना, आप इजीली, मैं आपको बोल रही हूँ, 180 क्वेश्चन तो आप इजीली टारगेट कर लोगे, 40 यहाँ आ जाएंगे। आपकी कट ऑफ तो क्लियर कट जाने वाली है, बहुत ज्यादा इसका बड़ा नहीं होता। चलिए अब मेंस एग्जाम की तरफ देख लेते हैं कि मेंस में क्या क्या आने वाला है। मेंस में आपके टोटल 6 पेपर होंगे, सातवां आपका इंटरव्यू होगा। 6 पेपर में प्रेजेंट डे का कुछ पेपर आएगा,
150 मार्क्स का। एक मैं आपको चीज बता दूं कि उत्तराखंड जो है इंग्लिश लैंग्वेज पे काफी ध्यान दे रहा है। इनके अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट डे का भी पेपर आएगा, ये सब्जेक्टिव पेपर होते हैं जो मेंस होता है आपका। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का कोई स्कोप नहीं है, आप हिंदी में इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। फिर आपका एक लैंग्वेज का पेपर होगा, फिर पेपर 1, 2 एंड 3 होंगे। पेपर 1 होगा आपका सब्सटेंटिव लॉ, पेपर 2 होगा एविडेंस लॉ एंड थर्ड होगा रिवेन्यू लॉ। ये लॉ के तीनों पेपर 200-200 नंबर के, 100 का लैंग्वेज एंड प्रेजेंट है 150। तो मैं आपको न जहां तक गाइड करती हूँ, मैं हमेशा, और एक पेपर होगा आपका कंप्यूटर का। मैं जब भी बोलती हूँ, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, ना तो प्री ना ही इंटरव्यू, आपको एग्जाम पास कराता है आपका मेंस। जो भी बच्चा मेंस में अच्छा स्कोर ले लेता है ना, तो ओवरऑल उसके पास एक एज होता है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू आपके हाथ में उतना नहीं होता है। जो इंटरव्यूअर है वो देखते हैं, वो स्किल देखते हैं, अगर उनको सही लगता है तो आपको मार्क्स मिलते हैं। मेंस पूरा पूरा आपके हाथ में होता है। जितना अच्छा अगर आप लिखा है ना, तो इंटरव्यू तक तो स्कोप ही मत छोड़िए। यहाँ पर जितने ज्यादा नंबर आपने गेन कर लिए, इंटरव्यू तक तो बात ही मत आने दीजिए। ये आपको मिनिमम 20 मार्क्स भी दे देना, जो प्रेजेंट होने के मार्क्स होते हैं, तब भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, आप मेरिट लिस्ट में आ जाओ, इतना स्कोर कीजिए आप मेंस में। तो चलिए इनमें भी हम डिटेल में देख लेते हैं कि प्रेजेंट डे में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लैंग्वेज का पेपर कैसा होगा, सब्सटेंटिव लॉ कैसा होगा, एविडेंस के पेपर कैसे होंगे। हम अगली सीरीज में मैं आपको थोड़े से ना मेंस के प्रीवियस ईयर दिखा दूंगी उत्तराखंड के, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कैसा एग्जाम आता है। चलिए चलते हैं। जो प्रेजेंट डे का पेपर होगा ना, फर्स्ट पेपर, जो कि हमारा 150 मार्क्स का होने वाला है, इसमें देखिए इन्होंने क्लियर कट किया कहा है कि आपका जो इंग्लिश में एक्सप्रेशन होंगे, मतलब राइटिंग होगी, और इसमें ना आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक या मिसयूज ऑफ वर्ड किया है। इट मींस लिमिटेड नंबर में लिखना है, लिमिटेड नॉलेज शो करनी है। क्वेश्चन जो भी जीके का होगा, डे टू डे हैपनिंग से रिलेटेड, लीगल स्फीयर से रिलेटेड, जूरी स्टूडेंट्स को इंक्लूड करते हुए आपको चीजें देखनी है। तो इसमें जो प्री का एक सिलेबस है ना, वही आता है ज्यादातर। जो न्यू सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं या फिर न्यू लॉ ऐड हुए हैं इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड, वो सब चीजें साथ में मैं आपको क्लियर कट बता दूं। कॉन्स्टिट्यूशन के जो न्यू डेवलपमेंट है, लीगल एस्पेक्ट्स से जो भी रिलेटेड चीजें आई हैं, वो सारी यहाँ पर आती हैं। दूसरा पेपर हमारा लैंग्वेज का होगा। ये हमारा होता है टोटल 100 मार्क्स का। इसमें 30 मार्क्स का आएगा इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन। इसको मैं बता दूं, ये लॉ के आते हैं। जैसे कि आप अगर दूसरे एग्जाम्स देखेंगे ना, जैसे छत्तीसगढ़ देखेंगे या वो, उसमें जो पैराग्राफ आता है ना ट्रांसलेशन का, वो नॉर्मली हिंदी मतलब ऐसा आता है जो डेली रूटीन से रिलेटेड होता है हरियाणा में। बट इसमें जो पैरा आता है वो इंग्लिश का ही आता है, मतलब लॉ रिलेटेड ही पैरा आता है। उसको आपको पहले पहला एक पैरा होगा जिसको आपको हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में, दूसरा हिंदी से इंग्लिश में, तीसरा आपका प्रेस से राइटिंग रहेगा। तो इन 3 चीजों पे कमांड आपकी करनी है, ये भी हम आपको यहाँ पर प्रिपेयर कराएंगे। फिर आता है आपका सब्सटेंटिव लॉ, जो फर्स्ट पेपर होता है। उसमें आपका देखिए क्या क्या आएगा। उसमें आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, ईजमेंट से रिलेटेड और टोट से रिलेटेड थोड़ा सा लॉ, टीपीए, इक्विटी, और फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटीज एंड ट्रस्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। ये ज्यादा सिलेबस नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बोलती हूँ 20 दिन में आपको इजीली कवर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिमिटेड पोर्शन ही होते हैं जहां से मींस का एग्जाम बनता है। ऐसे ही पार्टनरशिप, एसआरए और ये सब मेन जो आपको टाइम लगेगा, ये हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के कंसेप्ट क्लियर करने में लगेगा। इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। फिर आता है आपका एविडेंस एंड प्रोसीजरल लॉ। जैसा कि मैंने आपको बताया, नए पुराने दोनों लॉ इसमें आ रहे हैं। लॉ ऑफ एविडेंस में ये आपका नया जो एविडेंस एक्ट आया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो भी पूछेगा, पुराना भी पूछेगा। सीआरपीसी आना है, सीपीसी आना है। प्लीडिंग आपसे लिखवाई जाएगी, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कराए जाएंगे। ओवरऑल देखा जाएगा कि आप कितने अच्छे तरीके से चीजों को नोट डाउन कर सकते हो एज अ जज। ठीक है, जजमेंट राइटिंग होगी, प्लीडिंग होगी, और साथ में
फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा। तीसरा आता है रेवेन्यू एंड क्रिमिनल लॉ, इसमें आपके लोकल लॉ आएंगे। यूपी जमींदारी एक्ट आएगा, ठीक है, जिसमें उत्तराखंड के एप्लीकेशन कैसे हो रहा है। आप सभी को पता है उत्तराखंड बना है यूपी से अलग होकर, राइट। तो यूपी जमींदारी एक्ट आता है जो उत्तराखंड पर स्पेसिफिकली लगता है। आईपीसी ओल्ड एंड न्यू दोनों, और लेटेस्ट जजमेंट अगर रिलेटेड अगर कुछ आए हैं वो। एक पेपर आपका होगा बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड, इसमें आपको सिंपल विंडो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा उसका सिलेबस नहीं दिखता। विंडो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेस एंड यही सब चीजें आते हैं। पावर पॉइंट से रिलेटेड एक बुक्स आती है पतली सी, अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में अवेलेबल है। थोड़ा सा हम आपको मटेरियल इसके रिलेटेड अवेलेबल कराएंगे, उसमें से ये पेपर कंप्लीटली तैयार हो जाता है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो भी उत्तराखंड को टारगेट कर रहा है, प्लीज हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए। देखिए आपको चीजें समझ में आती भी हैं या नहीं। नॉमिनल फीस पर है 3500 है लो के क्रैश कोर्स की, प्लस 1500 है आपके जीके के क्रैश कोर्स की। आपको लगता है कि आपका लॉ अच्छा है तो आप जीके का लॉ ले सकते हैं, आप दोनों के बैच भी ले सकते हैं। टोटल आपके अगर दोनों लेते हैं तो आपको एक्सक्लूसिव ऑफर भी मिल सकते हैं, अलग अलग लेते हैं वो भी अवेलेबल है, ठीक है। इंटरव्यू में आपका सिंपल है, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आपकी फिजिक्स एंड मेंटल एबिलिटी कितनी है, आप कितना प्रेशर झेल पाते हैं, वो सारी चीजें इसमें चेक होती हैं। उतना ज्यादा मना ही नहीं है, मतलब इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, बट इसकी हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे। हमारा एक पैनल बैठता है, अति मॉक इंटरव्यू लिए जाएंगे, तो वो अलग से चीजें हैं। जो भी लोग मीन्स क्लियर करेंगे वो उसके ऊपर है। तो एज ऑफ नाउ थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे साथ। जो आपको कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। थैंक यू सो मच।